नमस्कार प्यारे साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। आरडब्ल्यू ट्यूशन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं फिर से ऑन द फेस ऑफ इट की। और आपने देखा इसमें कैसे एक लड़का जिसका नाम है डैरी, वो अपने घर से दूर कहीं किसी गार्डन में चला जाता है और गार्डन में जाके देखता है तो एक बूढ़ा आदमी उसे मिलता है जिसका नाम होता है मिस्टर लैम। और जब वो उसे सारी कहानी बताता है कि मेरे साथ क्या हुआ, मेरे चेहरे पर क्या गिरा, क्या नहीं गिरा, मेरे चेहरा खराब हो गया, लोग मुझसे डरते हैं, मैं उनसे छिपता फिरता हूं, इसलिए मैं तुम्हारी गार्डन में आ गया हूं। तो मिस्टर लैम ने बोला कि देखो, दिक्कतें तो सभी इंसान के साथ है, पर ये नहीं कि हम उनसे जीना छोड़ दें या हम छिपे हुए फिरते रहें। ठीक है। तभी क्या होता है, वो भी कहता है कि मेरी भी तो एक टिन की लेग है, मेरी भी तो एक टांग जो है, वो लेग जो है वो भी तो टिन की है। तो वो उसको पॉजिटिव वे में थॉट देने की कोशिश कर रहा है। तो सभी बच्चे फिर से आ जाइए और आज हम पार्ट 2 पर हैं। आज हम पार्ट 2 को पढ़ेंगे। पार्ट 1 हमने पढ़ लिया, आपकी किताब में बिल्कुल जैसा टेक्स्ट लिखा हुआ ऐसा ही मैं पढ़ा रहा हूं। मेरे बच्चे, ये ओरिजिनल टेक्स्ट आप पढ़ रहे हैं। ये अगर मैं समरी करानी होती तो अब तक तो मैं समरी करा के हट जाता, लेकिन बेटा मेरे को डिटेल में पढ़ाना है चीजों को, ताकि मेरे बच्चा किसी भी क्वेश्चन में मार ना खाए। ठीक है, वही चीज हम करने जा रहे हैं, वही चीज हम कर रहे हैं। तो पार्ट 2 में देखिए क्या होता है। मिस्टर लैम, इट इज ऑल रिलेटिव, ब्यूटी एंड द बीस्ट। मिस्टर लैम कहते हैं कि ये तो सारी चीज जो है रिलेटिव है, ये तो सारी चीज जुड़ी हुई है, ब्यूटी एंड द बीस्ट। और फिर वो एक एग्जाम्पल लेते हैं ब्यूटी एंड द बीस्ट का। फिर ये एग्जाम्पल लेते हैं ब्यूटी एंड द बीस्ट। अब ब्यूटी एंड द बीस्ट की एक स्टोरी है, इसके ऊपर भी सवाल बन सकता है कि ब्यूटी एंड द बीस्ट वाली जो वहां पर एग्जाम्पल लिया गया वो कहानी में क्या है। इसमें कहा है, इस कहानी में क्या है कि एक क्या होता है, एक राक्षस होता है, राक्षस। ठीक है, एक राक्षस होता है, एक मोन्स्टर होता है। वो मोन्स्टर चेहरे से बहुत भद्दा होता है और उससे एक लड़की प्यार कर बैठती है, एक ब्यूटीफुल लड़की, एक सुंदर सी लड़की उससे प्यार कर बैठती है, सुंदर लड़की। ठीक है, सुंदर लड़की उससे प्यार कर बैठती है। और एक बार जब सुंदर लड़की उसे किस कर रही होती है, उस मॉन्स्टर को, तो वो मॉन्स्टर एक हैंडसम लड़के में बदल जाता है। ये कहानी थी। नहीं बेटा, बिहार बोर्ड की क्लास नहीं है। बिहार बोर्ड का ये वाला जो वर्ड है इन्होंने गलत लिखा हुआ था, इसलिए मैंने यहां से इसको देखो काट दिया। ठीक है, ये बिहार बोर्ड की क्लास नहीं है। ठीक है, ये फ्लैमिंगो की है, ये यूपी बोर्ड के लिए है, राजस्थान बोर्ड के लिए है, मध्य प्रदेश बोर्ड के लिए है मेरे बच्चे, लेकिन बिहार बोर्ड के लिए नहीं है। ठीक है, उनकी क्लासेस अलग चलेंगी, मैं उनको टाइम बताता रहता हूँ साथ के साथ, टेंशन ना लें। तो बहुत जल्दी मैं उनको टाइम मेंशन करने वाला हूँ और उनकी क्लास जो है हम सैटरडे में लगाया करेंगे। ठीक है, बाकी वो अपनी ग्रामर की प्रैक्टिस करेंगे इतने सब। ठीक है मेरे बच्चे, ओके। तो ब्यूटी एंड द बीस्ट की ये कहानी रही है। तो ब्यूटी एंड द बीस्ट की कहानी समझ में आ गई। एक मॉन्स्टर था, उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है, लड़की भी उससे प्यार, लड़की बड़ी सुंदर थी। आओ तुम्हें दिखाई देता हूं, तुम्हें बाद में पता नहीं देखने को मिले या नहीं देखने को मिले, एक बार यहीं देख लेते हैं हम। ठीक है, ब्यूटी एंड द बीस्ट को यहीं देख लेते हैं। देखो कैसे थे ये दोनों, शायद कुछ लोगों ने तुमने से देखा हो। ब्यूटी एंड द बीस्ट, देखो ये वाली इमेज दिख रहे हैं, ऐसे थे ये। देखो दिख गया ये लड़की देखो कितनी प्यारी है लड़की। इसको एक मॉन्स्टर से प्यार हो जाता है, मॉन्स्टर इससे प्यार करने लगता है। तो इस वाली स्टोरी को बोलते हैं ब्यूटी एंड द बीस्ट। ठीक है, ब्यूटी मतलब सुंदरता, बीस्ट मतलब जानवर। देख रहे हो? ओके, ध्यान से समझ लीजिए। तो ऐसी ये तस्वीर आप कहीं भी देख सकते हैं ब्यूटी एंड द बीस्ट की। देखो इसमें कार्टून में भी देखो ब्यूटी एंड द बीस्ट है ना, कार्टून भी बना हुआ है देखो। और एक दिन जब ये इसको किस करती है ना, इसको किस करती है तो ये एक सुंदर सा लड़का बन जाता है। ठीक है, ऐसी बात कह रहे हैं मिस्टर लैम। किससे कह रहे हैं? उस लड़के से कह रहे हैं, डैरी से, जिसका जो चेहरा है वो खराब है। डैरी कहता है व्हाट दैट सपोज टू मीन, इस बात का क्या मतलब है? तुम ये कह रहे हो कि ब्यूटी एंड द बीस्ट की कहानी बता रहे हो, मैं भी जानता हूं ये कहानी। तुम इस बात से मतलब क्या है? क्या तुम ये कह रहे हो कि कोई लड़की मेरे को किस करेगी और मैं सुंदर बन जाऊंगा? मिस्टर लैम, यू टेल मी, तुम मुझे बताओ। डैरी, यू नीड नॉट थिंक दे हैवंट टोल्ड मी दैट। डैरी कहता है कि तुम्हें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये लोगों ने मुझे नहीं बताया, इस कहानी के बारे में मैं नहीं जानता, इस कहानी को मैं जानता हूं। फेरी स्टोरी बिफोर, ये परी की कहानी मैंने पहले भी सुनी है। इट इज नॉट वॉट यू लुक लाइक,
इट इज नॉट, ये नहीं है कि कैसा तुम दिखते हो, इट इज वॉट यू आर इनसाइड, तुम अंदर से कैसे हो इस बात से फर्क पड़ता है। हैंडसम इज एज हैंडसम, हैंडसम तो हैंडसम होते हैं। डज ब्यूटी लव द मूनस्टर्स, इसमें क्या होता है कि ब्यूटी जो है लव कर बैठती है किसको, मूनस्टर्स बीस्ट से, एक जानवर से, फॉर हिमसेल्फ एंड व्हेन शी किस्ड हिम, और जब वो लड़की उसको किस करती है, ओके जब लड़की उसको किस करती है तो क्या होता है, किस्ड हिम, ही क्या, मिस्टर एम कहते हैं आई एम ओल्ड, मैं बूढ़ा हूं, यू आर यंग, तुम जवान हो, यू हैव गोट अ बर्नेट फेस, तुम्हारा एक जला हुआ चेहरा है, यू हैव गोट अ टिन लेग, तुम्हारी एक टिन की टांग है, नॉट इंपोर्टेंट, ये जरूरी नहीं है, यू आर स्टैंडिंग देयर, तुम यहां खड़े हो, आई एम सिटिंग हियर, मैं यहां बैठा हूं, वेयर इज द डिफरेंस, फर्क क्या है, फर्क तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, इस तरह से वो बातें उनकी चलती रहती हैं। तो क्या होता है फिर आगे बताता है, वो चेंज इनटू अ हैंडसम प्रिंस, कि वो एक हैंडसम प्रिंस में बदल जाता है वो लड़का। इस वाले बीच के पैराग्राफ को यहां से डिलीट कर देता हूं, ये पैराग्राफ किसी काम का यहां नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद से देखिए, तो जब वो उसको किस करती है, ठीक है, किस्ड हिम, तो ही क्या होता है, ही चेंज इनटू अ हैंडसम प्रिंस, तो वो एक प्रिंस बन जाता है बड़ा सुंदर। ओनली ही वुडंट, ही हैड स्टेड अ मॉन्स्टर्स बीस्ट, आई वोंट चेंज। कह रहा कि वो तो बदल गया है, वो जानवर तो बदल गया, लेकिन मैं नहीं बदलूंगा, मैं ऐसा ही रहूंगा। कौन कह रहा, डैरी, डैरी कह रहा कि मैं नहीं बदलूंगा, मेरे अंदर बदलाव नहीं आएंगे, मैं तो ऐसा ही रहूंगा जैसा हूं। मिस्टर लैम कहते हैं इन दैट वे नो यू वॉन्ट, नहीं 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 तुम नहीं बदलोगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। डैरी कहता है नो वन विल किस मी, और मुझे कौन किस करेगा, आके कौन लड़की मेरे को किस करेगी, मेरा तो चेहरा ही ऐसा है। ओनली माई मदर, मेरी माँ, एंड शी किसेज मी ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस, और वो मेरी माँ भी ना दूसरे फेस पर किस करती है। मतलब इस बच्चे के बारे में मैं क्या ही कहूं बताओ, इसकी मां ने भी इसके साथ गलत किया है। अगर इसका ये वाला चेहरा जला हुआ है तो इस पर किस करने, क्या इस पर ही किस करना, देखो सीधा कह रहा है, एंड नो वन विल किस मी, कि कौन लड़की मेरे को किस करेगी, सिर्फ और मेरी मां मेरे को किस करती है, एंड शी किसेज मी ऑन दी अदर साइड ऑफ माई फेस, और वो भी अच्छे वाले फेस पर मेरे को किस करती है। ओके नहीं बेटा गोविंद नहीं, एंड आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी, और मैं नहीं चाहता कि मेरी मां मेरे को किस करे। अरे मां को अच्छा नहीं लगता मेरा चेहरा, मत कर मेरे किस, मैं तो नहीं चाहता तू मेरे को किस करे, पर तू भी मेरी जो अच्छी, जो ब्राइट साइड है, जो मेरी सही वाली साइड है, उसको किस करती है। जले हुए चेहरे पर तू, जले हुए फेस, चीक पर तू भी किस नहीं करती। शी डज इट बिकॉज शी हैज टू, वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो चाहती है ऐसा करना। वाई शुड आई लाइक दैट, आई डोंट केयर इफ एनीबडी एवर किस मी, मुझे परवाह नहीं कि वो मेरी किस करे या ना करे, मुझे कोई परवाह नहीं, पूरी जिंदगी ना करो, मुझे कोई परवाह नहीं। मिस्टर लैम कहते हैं बट यू केयर इफ यू नेवर किस दैम, लेकिन तुम्हें परवाह करनी चाहिए अगर तुमने कभी उनको किस नहीं किया। आगे देखते हैं, डैडी कहते हैं व्हाट, क्या क्या क्या, मिस्टर लैम गर्ल्स, लड़कियों की कह रहा है। मिस्टर लैम कहते हैं लड़कियां, प्यारी प्यारी लड़कियां, प्रीटी गर्ल्स, लॉन्ग हेयर, लंबे लंबे बाल वाली लड़कियां, लार्ज आगे और बड़ी बड़ी आंखें वाली लड़कियां, पीपल यू लव, वो लोग जो तुमसे प्यार करते हैं, उनको तो तुम्हें किस करना ही होगा। चलो वो नहीं करेंगे, तुम तो करोगे ना, ऐसे कह रहा है। डैडी हु लैट मी, चलो मैं करूं या ना करूं, लेकिन डैडी कहता हु लैट मी, कौन मेरे को किस करने देगा, नॉट वन, कोई एक भी नहीं करने देगा। मिस्टर एम कहते हु कैन टेल, कौन बताएगा तुम्हें कि मैं तेरे को किस करने दूंगी या किस करने दूंगा या नहीं दूंगी, कौन बताएगा। आई वोंट एवर लुक डिफरेंट व्हेन आई एम एज ओल्ड एज यू, आई लुक द सेम, आई स्टिल ओनली हैव हाफ फेस। डैडी कहता है आई वोंट एवर लुक डिफरेंट, मैं कभी अलग नहीं दिखने वाला हूं, जैसा मैं आज हूं ऐसा ही मैं हमेशा दिखूंगा। तो भाई कौन मेरे को किस करेगा। व्हेन आई एम एज ओल्ड, जब मैं इतना बूढ़ा हो जाऊंगा जितना तुम हो, आई विल लुक एट द सेम, तब भी मैं ऐसा ही दिखूंगा। आई स्टिल ओनली हैव हाफ अ फेस, तब भी मेरे पास आधा ही चेहरा होगा, आधा तो जला हुआ ही होगा। बात समझ रहे हो, मतलब अगर वो किस की बात कर रहा है तो मम्मा उसके जले हुए फेस पर किस नहीं करती है, तो वो कह रहा है मेरे को किसी से किस नहीं करानी, ना मेरे को करनी। ठीक है, चलो मिस्टर लैम कहते हैं सो यू विल, ठीक है, बट द वर्ल्ड वॉन्ट, तुम हो सकते हो ऐसे लेकिन संसार नहीं है। द वर्ल्ड्स गॉट ऑफ होल फेस एंड द वर्ल्ड्स देयर टू बी लुक्ड एट, इस दुनिया में तो बहुत अच्छी चीजें हैं, वो संसार अच्छा है, अच्छे अच्छे फेसेस हैं, तुम उन्हें देख सकते हो,
डू यू थिंक, डैडी कहता है डू यू थिंक दिस इज द वर्ल्ड, तुम ये मानते हो कि ये संसार है? दिस इज ओल्ड गार्डन, ये एक पुराना सा गार्डन है, ये संसार नहीं है। मिस्टर लैम कहते हैं व्हेन आई एम हियर, जब मैं यहाँ हूं, नॉट द ओनली वन, सिर्फ मैं यहाँ अकेला नहीं हूं, बट द वर्ल्ड्स एज मच एज एनीवेयर। ठीक है, लेकिन ये ऐसा ही है जैसे चारों तरफ मेरे संसार हो, मेरा गार्डन तो मेरा संसार है। कौन कह रहे? मिस्टर लैम। डैरी कहता है डज योर लेग हर्ट यू, क्या तुम्हारी टांग तुम्हें परेशान करती है? मिस्टर लैम कहते हैं टिन डजंट हर्ट यू, कहता कि टिन परेशान नहीं करती। डैरी कहता है व्हेन इट कम ऑफ डिड इट, जब ये कटी थी, जब परेशान किया था क्या? मिस्टर एम कहता है सर्टेनली, हाँ तब तो मैं परेशान हुआ ही था। डैडी एंड नाउ, और लेकिन अब, आई मीन वेयर द टिन स्टॉप्स एट द टॉप, क्या वहां परेशान करते हैं जहां टिन जो है खत्म होती है, मतलब टिन जहां जुड़ती है स्किन से वहां तो नहीं चुभती है? लैम कहते हैं नाउ एंड देन, अब और तब, इन वेट वेदर, जब वेट मौसम होता है, गीला मौसम होता है, बारिश वारिश पड़ती है, डजेंट सिग्निफाई, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डैडी ओह दैट समथिंग एल्स दे ऑल से, ये वही चीज है जो सब लोग कहते हैं। लुक एट दोज पीपल हु आर इन पेन, अरे देखो जो लोग दर्द में हैं, एंड ब्रेव, वो अब भी कितने बहादुर हैं, एंड नेवर क्राई, वो कभी नहीं रोते हैं, एंड नेवर कंप्लेन, कभी शिकायत नहीं करते हैं, एंड डोंट फील सॉरी फॉर देमसेल्फ, उनके लिए तुम शर्मिंदा मत हो। मिस्टर लैम आई हैवंट सेड इट, मैंने तो ये नहीं कहा। दोनों की बहस चल रही है खूब अच्छी वाली। मिस्टर लैम पॉजिटिव होना चाह रहे हैं और डैरी जो है नेगेटिव होता जा रहा है, नेगेटिव होता जा रहा है, पॉजिटिव सोच ही नहीं रहा है। डैरी कहता है एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्स ऑफ देन यू, और डैरी कहता है उन लोगों के बारे में सोचो जो तुमसे भी ज्यादा बुरे हैं, तुम तो फिर भी अच्छे हो, लोग ऐसा कहते रहते हैं, तुम तो देखो शिकायत करते रहते हो, लोग तो तुमसे ज्यादा बीमार हैं, तुमसे ज्यादा अपंग हैं, तुमसे ज्यादा दुखी हैं, तुमसे ज्यादा गरीब हैं, उन लोगों को देखो, ऐसा लोग कहते रहते हैं। थिंक यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड और born deaf or have to live in a wheelchair or be duffed in your head and dribble। ठीक है, सोचो अगर तुम अंधे ही पैदा हुए हो, बहरे पैदा हुए हो, ब्लाइंडेड हो, और हैव टू लिव इन व्हील चेयर, और तुम व्हील चेयर पर रहते हो, और और भी डफ्ट, और तुम थोड़े से मंदबुद्धि हो, तुम्हारा दिमाग कम है, एंड ड्रिबल, और तुम थोड़े से पागल हो। मिस्टर लेम कहता है एंड दैट्स ऑल ट्रू, और ये सब सच है, एंड यू नो इट, और तुम ये जानते हो। डैरी कहता है इट वॉन्ट मेक माई फेस चेंज, इससे मेरा चेहरा नहीं बदल जाएगा भाई, कुछ भी हो रहूंगा तो मैं ऐसा ही ना। डू यू नो वन, क्या तुम जानते हो? आ वुमन, एक औरत थी, वेंट बाई मी इन द स्ट्रीट, वो मेरी गली में जो है जा रही थी जब मैं गुजर रहा था। आई वॉज एट बस स्टॉप, मैं बस स्टॉप पर था, एंड शी वॉज विद अनदर वुमन, वो दूसरी औरत के साथ थी, एंड शी लुक्ड एट मी, उसने मुझे देखा और कहा, विस्पर्ड, वो फुसफुसाई दूसरी औरत के कानों में, ओनली आई हर्ड हर, सिर्फ मैंने ही उसे सुना। शी सैड लुक एट दैट, दैट्स अ टेरिबल थिंग, उसने कहा देख कितना बुरा चेहरा जा रहा, अरे देखियो, अरे देखियो बहन कितना बुरा चेहरा जा रहा है, ऐसे वो बातें कर रही होंगी। दैट्स अ फेस ओनली अ मदर कुड लव, ये ऐसा फेस है सिर्फ और सिर्फ माँ ही प्यार कर सकती है। मिस्टर लैम कहते हैं सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर देन, तो तुम जो सुनते हो उसी पर विश्वास कर लेते हो क्या? डैरी डैरी कहता है इट वॉज क्रूअल, ये निर्दयता है। हाँ मैंने सुना था उनको, उन्होंने ऐसा ही कहा था। मिस्टर लैम कहते हैं मे बी नॉट मीन सो मच, हो सकता है उनका ये मतलब ना हो, जस्ट समथिंग सैड, कुछ और कह रहे हो, उन दोनों के बीच में कुछ और बात चल रही हो। डैडी कहता है ओनली आई हर्ड इट, सिर्फ मैंने ये सुना था, आई हर्ड, मैंने सुना था, उन्होंने यही कहा था कि कितना बुरा बच्चा है। मिस्टर लैम एंड इज दैट द ओनली थिंग यू एवर हर्ड एनीवन से इन योर लाइफ? ठीक है, मिस्टर लैम कहते हैं एंड इज दैट ओनली थिंग, क्या सिर्फ यही चीज है जो लोगों ने कहा है, जो तुमने सुना है, सिर्फ यही चीज तुम्हारी जिंदगी में बची है? डैडी ओ नो, नहीं नहीं, आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग, मैंने और भी बहुत सारी चीजें सुनी है, सिर्फ यही नहीं, सिर्फ दो औरतों की बातें ही नहीं, मैंने बहुत सारे लोगों की बातें सुनी है। मिस्टर लैम कहते हैं सो नाउ यू कीप योर ईयर शट, अब तुम्हें अपने कान बंद रखने पड़ेंगे। देखो यहां पर क्या कोशिश की जा रही है, मिस्टर लैम जो है डैरी को पॉजिटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग कह रहे हैं कहने दो, आग लगो लोगों में, तुम्हें अपना काम करना है। डैरी कहता है यू आर पैक्यूलियर, डैरी कहता है यार तुम तो अजीब ही आदमी हो, यू से पैक्यूलियर, तुम अजीब अजीब बातें करते हो। यू आस्क क्वेश्चन, तुम सवाल पूछते हो, आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं तो समझ ही नहीं पाता हूं तुम क्या कह रहे हो, है ना। डैरी जो है समझने को तैयार नहीं है, मिस्टर लैम उसे पॉजिटिव कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा तुम बताइए, तुम एक मुझे जवाब दीजिए कि तुम्हें तुम्हें कौन सा कैरेक्टर अच्छा लग रहा है, मिस्टर लैम्ब का कैरेक्टर या फिर तुम्हें डैरी का कैरेक्टर अच्छा लग रहा है? अभी मिस्टर लैम्ब या डैरी, कौन सा कैरेक्टर तुम्हें अच्छा लग रहा है? जल्दी जवाब दो मुझे। शाबाश, मैं इसी बंद कर देता हूं बस।
मिस्टर लैम का कैरेक्टर बेटा, ये जो ना यहाँ पर बंदा पॉजिटिव है, बंदा पॉजिटिव है ये। और पता है ये पॉजिटिव होने के साथ साथ इसको भी पॉजिटिव करना चाहता है कि भाई तू भी समझ जा, तू भी समझ जा, फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कह रही है, हमें अपना काम करना है, जैसे हम दिख रहे हैं ठीक है, जो कह रहा कहने दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर लैम कहते हैं आई लाइक टू टॉक, मुझे बात करना पसंद है, हैव कंपनी, मुझे साथ रहना पसंद है, यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चन, तुम्हें आंसर देने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन की, यू डोंट हैव टू स्टॉप हेयर एट ऑल द गेट्स ओपन, तुम्हें रुकने की भी जरूरत नहीं है, तुम अगर जाना चाहते हो तो चले जा सकते हो। डैरी कहता है यस यस, हाँ हाँ ठीक है, लेकिन लेकिन क्या? मिस्टर लैम कहते हैं आई हैव अ हाइव ऑफ बीज, देखो मेरे पास एक छत्ता है मधुमक्खियों का, बिहाइंड दो ट्रीज, उन पेड़ों के पीछे, ओवर देयर वहां, सम हियर बीज, कुछ उन्हें सुनते हैं मधुमक्खियों को, एंड दे से, और वो कहते हैं बीज बज, वो कहते हैं मक्खियों का भिन भिनाना। देखिए बहुत अच्छी बात है, यहां मेरा दिल थोड़ा सा अटका हुआ है, यहां पर रुकना जा रहा, तुम ध्यान से सुनना इस बात को, शायद तुम्हारा भी दिल यहां पर थोड़ा सा अटक जाए। देखो क्या बात बोली गई है। मिस्टर लैम कह रहे हैं देखो, देखो एक छत्ता है मधुमक्खियों का, एक छत्ता है, हाइव छत्ता, बीज मधुमक्खी, और उन पेड़ों के पास है वो छत्ता, ठीक है, पेड़ों के पास वो छत्ता है, ओके। सम हियर बीज, कुछ उन्हें सुनते हैं मधुमक्खियों को और कहते हैं कि बीज बज, मधुमक्खियों की भिन भिन ऐसे, बट वैन यू लिसन टू बीज फॉर अ लॉन्ग टाइम लॉन्ग वाइल, लेकिन जब तुम लंबे समय तक इन मधुमक्खियों की भिन भिनाहट को सुनोगे, दे हम, ये गाना गाती हैं, एंड हम मीन्स सिंग, और हम का मतलब होता है गाना, आई हियर देम सिंगिंग माई बीज, मैंने देखा है मेरी मधुमक्खियां गाना गाती हैं। मतलब भाई साहब बहुत बड़ी बात इन्होंने बोली। मैं चाहता हूं, अब मिस्टर लैम के लिए तो मैं क्लैपिंग करना चाहूंगा कि वो देख रहे हैं मधुमक्खियां जो होती है मधु के भिन 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 करती रहती हैं, अब लोग कहते हैं कि भिन भिना रहे, लेकिन असल में अगर उनको सुनोगे तो वो क्या कर रही हैं, गाना गा रही हैं। इसका मतलब हर नेगेटिव चीज में एक पॉजिटिव चीज छिपी हुई है, हर नेगेटिव चीज में पॉजिटिव चीज छिपी हुई है, और ये बात को तुम्हें मानना होगा। आज नहीं, आज के दिन 10 साल बाद तुम्हें मानना होगा कि हर नेगेटिव चीज में पॉजिटिव चीज है, और हमें उस पॉजिटिव चीज पर ही फोकस करना है। असल मसला यही है, ठीक है मेरे बच्चे। लव कुश कुमार ऐसा कभी नहीं होगा मेरे बच्चे, ऐसा ध्यान मत दो, इन बातों पर, पढ़ने पर ध्यान दो। देखो तुम जितने भी बच्चे यहाँ पढ़ रहे हो, 2,500 3,000 जो बच्चे लाइव आते हो, पर मेरी बात एक ध्यान से सुनना प्लीज, एक बात ध्यान से, कि हो सकता है मैं इसे आधे घंटे में खत्म कर दूं, समरी लेके आऊं थोड़ी सी छोटी सी, टाटा छोटी समरी पढ़ाऊं, ये कहानी थी, टाटा बाय, जय हिंद जय भारत। मैं ऐसा काम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मेरे बच्चे, बोर्ड का मसला है, अगर एक भी क्वेश्चन छूट गया तो मेरी तो इज्जत खराब, इसीलिए डिटेल पढ़ना बहुत जरूरी है। जब ये किताब दी है डिटेल पढ़ना जरूरी है कि इनमें बात क्या हो। देखो मधुमक्खियों की बात आई है, इससे पहले तुम्हें मधुमक्खियों का पता ही नहीं होगा, मैं 100% कह रहा हूं, चाहे तुमने 10 बार इसकी समरी पढ़ ली होगी। मधुमक्खियों की भी बात आई है, तुम्हें पता भी लगाओ क्योंकि तुम डिटेल पढ़ रहे हो। तो मैं गलत कर रहा हूं या सही कर रहा हूं तुम जानते हो, थोड़ा सा टाइम टेकिंग तो है, समय तो लग रहा है, लेकिन बेटा आप तैयार भी तो हो रहे हो, बिल्डअप हो रहे हो, हर चैप्टर का तुम्हें पता है इसकी, इसमें क्या क्या हुआ, कौन कौन सी कहानी। अब देखो ब्यूटी एंड द बीस्ट की बात आई, तुम्हें पता है इसमें आता है। तो मेरे लिए ये है, मेरे दिल में हमेशा ये रहता है कि मेरे बच्चे को हर एक चीज का पता हो कि इस चैप्टर में हुआ क्या है। छोटी सी समरी करा के मैं भी 1 घंटे में खत्म, क्वेश्चन आंसर टाटा बाय बाय, तो भैया मेरे बस की वो काम है नहीं, ठीक है। तो हमें डिटेल तो पढ़ना होगा एक बार, है ना। तुम अच्छे बच्चे हो, मेरे शेर बच्चे हो, तो भाई पढ़ सकते हो, सुकून से पढ़ो, टाइम है, कम से कम 3 बार रिवाइज करा दूंगा सिलेबस, 3 बार। ओके, डेयरी कहता है, डेयरी भाई कहते हैं बट लेकिन आई लाइक इट हेयर, मुझे यहाँ रहना पसंद है। आई केम इन बिकॉज, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं पसंद करता हूँ। वैन आई लुक्ड ओवर द वॉल, जब मैंने दीवार के ऊपर से देखा तो मुझे चीज़ अच्छी लगी। मिस्टर लैम की गार्डन के लिए बोल रहा है डेयरी कि मुझे अच्छा लगता है, मैं यहाँ, मुझे अच्छा लगता है यहाँ आना। मिस्टर लैम कहता है इफ़ यू वुड सीन मी यू वुड नॉट हैव कम इन,
अगर तुम मुझे देख लेते, मिस्टर लैम कहता अगर तू मुझे देख लेता है कि मैं यहाँ हूँ अंदर गार्डन में, तो तू कभी नहीं आता। डैरी कहता नो मैं ना आता, अरे तुम पकड़ के लपेट देते, मुझे मार मूर देते। मिस्टर लैम कहता नो डैरी इट वुड हैव बीन ट्रेस पासिंग। हाँ अगर तुम ऐसा करते, डैरी कहता अगर तुम ऐसा करते तो ये क्या होता, ट्रेस पासिंग होती, यानी ये क्या होता, एक घुसपैठ होती। घुसपैठ जानते हो? हाँ जी, ये क्या होती है, घुसपैठ होती। घुसपैठ जानते हो, बिना परमिशन के तुम आ जाते तब, अगर मैं यहाँ होता तो। अब तुम्हें लगा कि हाँ नहीं हूं तो तुम, ये ट्रेस पासिंग नहीं है। मिशेल में दैट्स नॉट वाई, अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है। डैरी कह रहा है कि ट्रेस पासिंग नहीं होती है, ऐसा नहीं है। डैडी कहता है आई डोंट लाइक बींग नियर पीपल, मुझे लोग पसंद नहीं है कि मेरे आसपास लोग हों, यानी जहां मैं हूं वहां पर और लोग हों, मुझे पसंद नहीं है। वेन दे स्टेयर, जब वो मुझे घूरते हैं, वेन आई सी दैम बींग अफ्रेड ऑफ मी, मैं जब उन्हें देखता हूं कि वो मुझसे डर रहे हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अब बताओ, तुम बताओ, मानो तुम्हारे पैर में हाथ में चोट लग गई, या मेरे हाथ पैर में चोट लग गई है, अब लोग मेरा मजाक उड़ाएं तो क्या मुझे अच्छा लगेगा क्या? बताओ, क्या मुझे रोना नहीं है क्या? मैं भगवान से नहीं कहूँ भगवान कैसे तुम मुझे ठीक कर देता? तो आज ये लोग जो है ना, आज ये लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं भैया, भगवान से कहते हैं भगवान आज ये लोग अगर मैं ऐसा ना होता तो आज मेरा मजाक ना उड़ाते। ये नूना कहते हैं मुझसे कि मैं लंगड़ा हूं, मैं गूंगा हूं, मैं बहरा हूं। अरे भाई नहीं पता किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। उधर डैरी का मजाक उड़ रहा है, डैरी को सब लोग मजाक उड़ा रहे हैं भाई। मिस्टर लैम के पास है, मिस्टर लैम उसे समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई ऐसा नहीं है, तुझे समझना होगा, उसकी भी तो टांग एक उसकी टिन की है। ठीक है, तो डैरी की कहानी बड़ी खतरनाक, मतलब डैरी को अगर डिटेल में तुम पढ़ोगे ना, मतलब रोना आ जाएगा सीरियसली अगर मैं तुमसे कहूं। ठीक है, मैं ही रो पड़ूंगा यहाँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। संदीप बेटा क्या बात है, आपने क्या पहली वाली क्लास नहीं देखी थी इसकी? क्यों बेटा? और सैटरडे की सुन लियो एक बार मेरी बात, सैटरडे में बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, हर किसी के लिए कॉमन क्लास लेके आ रहा हूं मैं सैटरडे में। टाइम मेंशन करा दूंगा। वो क्लास ना कारगर क्लास होने वाली है तुम्हारे पेपर के लिए, मैं अभी से बता के जा रहा हूं, बार बार ना बताऊंगा। सैटरडे में सारे बच्चे, जितने भी बच्चों ने बैच खरीदा है, मेरी एक बार रिक्वेस्ट, मैं एक बार रिक्वेस्ट करूं, फिर मैं नहीं कहूंगा पढ़ो मत पढ़ो, फिर मेरी वही नहीं, एक बार मुझे आके शकल जरूर दिखा दियो सैटरडे में, बस। ठीक है, सैटरडे में एक बार शकल दिखा दियो, चाहे 10 मिनट को ही यही हो। ठीक है भाई, हाँ जी, वरना जो है ना रोहित सर, जो है ना रोहित सर, मार मार के ना मुझे सीधा कर देंगे। मैंने कहा कि बच्चे सैटरडे में मैं बुलवा लूंगा ना सबको, सैटरडे कम से कम तो इनकी अटेंडेंस मुझे पता तो लगेगा कौन कौन बच्चा, अब जो जो दिख रहे हैं वो तो मुझे पता है, तो सैटरडे में सारे आ जाएंगे, मुझे पता है। मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक रख रहा हूँ उसमें, वो पढ़ेंगे हम सैटरडे में। ठीक है, ज्यादा टाइम का नहीं होगा, 20 से 25 30 मिनट का रखेंगे, काहे घबरा रहे हो, आके अपने चले जाइए, लेकिन आना सबको है, जो बाद में देखते हैं वीडियो उनको भी आना होगा। ठीक है, मैं इन्फॉर्मेशन भेज दूंगा। मिस्टर एम कहते हैं यू कुड लॉक योर सेल्फ अप इन अ रूम। मिस्टर एम कहते हैं यार एक काम कर, तो अपने आप को ना रूम में बंद कर ले, एंड नेवर लीव इट, और कभी मत छोड़ी, रूम में ही बंद रहे। देर वॉज अ मैन, और फिर वो कहानी देते हैं कि एक आदमी था, हु डिड दैट, जिसने ऐसा ही किया था, ही वॉज अफ्रेड, वो भी डरता था, यू सी, जैसे तुम करते हो, एवरीथिंग एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, यू सी ऑफ एवरीथिंग, वो हर चीज से डरता था दुनिया में, हर एक चीज से वो आदमी डरता था। अब मिस्टर लैम एक कहानी बता रहे हैं फिर से, देखो पहले तो ब्यूटी एंड द बीस्ट की कहानी बताई, फिर उन्होंने बीज की कहानी बताई, अब उस आदमी की कहानी बता रहे हैं जो खुद को लॉक कर लेता है, काय में, कमरे में, लॉक इन द रूम, वो रूम में लॉक कर लेता है। क्या कहानी है ये देखते हैं। अब बस माइट रन हिम, वो सोचता था कहीं ऐसा ना हो कि बस जो है मुझे कुचल दे, और अ मैन माइट ब्रीथ डेडली जर्म्स इनटू हिम, कहीं ऐसा ना हो कि किसी इंसान के सांस लेने से जर्म्स निकल के आए और वो मेरे अंदर चले जाएं, और कहीं ऐसा ना हो कि कोई डंकी मुझे लात मार दे, मर जाऊं मैं, और लाइटनिंग माइट स्ट्राइक हिम, और हो सकता है कोई बिजली गिर जाए मेरे ऊपर, और ही माइट लव अ गर्ल, कहीं उसे किसी लड़की से प्यार ना हो जाए, एंड द गर्ल वुड लीव हिम, और कहीं लड़की उसे धोखा ना दे दे। ऐसा वो डरता था।
हर मतलब ये आदमी हर किस चीज से डर रहा है। तो उसने खुद को क्या किया, ताले में बंद कर लिया अंदर कमरे में कि अब मैं जाऊंगा ही नहीं। अगर जाऊंगा नहीं तो ना तो मेरे को बस कुचलेगी, ना मेरे किसी इंसान के जो जर्म्स है मेरे अंदर आएंगे सांस लेने से, ना ही डंकी मेरे को लात मारेगा, ना ही मेरे को जो लाइटनिंग होती है, जो आसमान में बिजली चमकती है, वो मेरे को स्ट्राइक करेगी, ना ही मुझे किसी लड़की से प्यार होगा, और ना ही लड़की मुझे धोखा देगी। एंड ही माइट स्लिप ऑन अ बनाना स्किन, और ना ही मैं किसी बनाना की यानी जो केला का छिलका है उस पर भी मैं नहीं स्लिप करूंगा। एंड फॉल एंड पीपल हु सॉ हिम वुड लाफ देयर हेड्स ऑफ, और ना ही लोग मुझ पर हंसेंगे जब मैं उस बनाना के छिलके से गिरूंगा। सो ही वेंट इन टू दिस रूम एंड लॉक्ड, इसलिए उसने अपने आप को रूम में बंद कर लिया। टाइम मैं बता दूंगा, टाइम वो बता दूंगा, मैं टाइम बता दूंगा, टेंशन मत लो, वो तो मैं वीडियो बनाऊंगा बढ़िया वाली। देखो मतलब इस बच्चे की देखो तुम, वो तो आ जाएंगे, सभी आ जाएंगे, वो तो कोई बात ना, बच्चे तो वादा, जब बच्चों से कहते हैं तो मान जाते हो, गुरु की बात ऐसी बात नहीं है। वो सैटरडे में आ जाएंगे सभी, एक बार शकल दिखाना आ जाएंगे। लगभग 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 मुझे लग रहा है 5-6 हजार बच्चे हैं हमारे पास एक्टिव, वो आ जाएंगे। ठीक है, उनको ना मैं कुछ जादू दिखाऊंगा, वो जादू देखेंगे बढ़िया करके, कोई जादू। फिर उन्हें थोड़ा सा टॉपिक पढ़ाऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, सब में इंपॉर्टेंट है, सच में वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने सारे सिलेबस देखे हैं, सब में इंपॉर्टेंट है वो। और मुझे लगता है पेपर में वही चीज़ आ जाएगी, यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, हर जगह वो दिखेगा, हर जगह। टाइम मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो। अब इस बंदे ने देखो कि मतलब प्यार भी नहीं होगा लड़की से, प्यार के लिए बोला प्यार नहीं होगा, मुझे धोखा नहीं मिलेगा, मरूंगा नहीं। क्या हुआ एक दिन देखो, एंड गॉट इन टू हिज बैड एंड स्टेड देयर डैरी फॉर एवर। वो कहता है हाँ, अपने आप को जो है उसने कमरे में बंद कर लिया, अपने बिस्तर पर वो लेट गया और वहीं रुका। डैरी कहने लगा हमेशा के लिए? डैरी पूछ रहा हमेशा के लिए उसने ऐसा किया क्या? मिस्टर एम कहता फॉर अ वाइल, नहीं नहीं नहीं, कुछ दिनों के लिए उसने किया। डैरी देन व्हाट, फिर क्या हुआ? मिस्टर एम कहता अ पिक्चर फेल ऑफ द वॉल ऑन हिज हेड एंड किल्ड हिम। एक तस्वीर उसके एक तस्वीर उसके सर पर गिरी और वो मर गया। डैरी हंसता डैरी जो है हंसता उसकी बात पर। मिस्टर लेम एज ए, मतलब सारी दुनिया से बचा, प्यार नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, और एक तस्वीर उसके चेहरे पर गिरी, एक तस्वीर उसके चेहरे पर गिरी, सर पर गिरी, और वो धड़ाम देसी एकदम मर गया, डेड। अब कहां तक बचोगे मौत से? मौत से बचा जा रहा क्या? मौत से बचा जा रहा है क्या? अरे बच लो मौत से, लोग कितना बचोगे? क्यों जी मेरे भाई? किल्ड हिम मतलब मुझे भी हंसी आ रही है। मतलब बंदा इसलिए घर से बाहर नहीं निकला कि उसको उसको प्यार हो जाएगा, फिर उसका ब्रेकअप होगा तो वो दुखी होगा मतलब। और पता किसने मारा? तस्वीर ने मार दिया। डैरी हर्षा। मिस्टर लैम कहते यू सी, तुम देखो। डैरी बट यू स्टिल से पैकुलियर थिंग्स। अरे यार तुम अजीब अजीब बातें करते हो, डैरी कह रहा लैम से। मिस्टर लैम कहता पैकुलियर टू सम, कुछ लोगों के लिए बातें अजीब होंगी। डैरी कहता व्हाट डू यू डू ऑल डे, तुम सारा दिन करते क्या हो, है ना। डैरी जो है सवाल कर रहा है मिस्टर लैम्ब से, जिसकी वो गार्डन है, कि चाचा तुम एक बात तो बताओ, तुम सारा दिन करते क्या हो? मिस्टर लैम्ब कहता है सिट इन द सन, मैं धूप में बैठता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ। और यू थॉट इट वॉज एन एम्प्टी हाउस, अच्छा तुम ये सोचते कि खाली घर है, बट इनसाइड, लेकिन अगर तुम अंदर जाओगे इट इज फुली भरा हुआ है, बुक्स एंड अदर थिंग्स, किताबों से, चीजों से ये घर भरा हुआ है फुल। डैरी कहता है बट देयर आरंट एनी सर्टेन कर्टेन एट द विंडोज, लेकिन मैं देख रहा हूं कि घर में तो कोई विंडो पर कोई पर्दे ही नहीं है। ये सवाल बनेगा बेटा, 100% सवाल बन सकता है अगर ये पेपर में आया। डैरी का जो घर था उसमें कोई कर्टेन नहीं था विंडो पर, है ना, खिड़की पर कोई भी पर्दा नहीं था। सवाल पूछा जा सकता क्यों? मिस्टर लैम कहते हैं आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टेन्स, मुझे कर्टेन्स की नीड नहीं होती, मैं उन्हें पसंद नहीं करता। शटिंग थिंग्स आउट, ठीक है, मैं चीजों को बंद नहीं करना चाहता। शटिंग थिंग्स इन, है ना, मैं चीजों को अंदर आने देता हूं, मैं चीजों को बाहर जाने देता हूं, ऐसा नहीं कि मैं बंद करके रखूं।
आई लाइक द लाइट, मुझे प्रकाश पसंद है, एंड द डार्कनेस, मुझे अंधेरा भी पसंद है, एंड द विंडोज ओपन टू हियर द विंडो, और जब विंडो खुली रहती है तो मुझे क्या आती है, मुझे विंड की आवाज आती है। बात तो अच्छी कह रहा, नेचर से जुड़ी। कह रहा है कि मैं दरवाजों पर खिड़कियों पर पर्दे इसलिए नहीं डालता हूं क्योंकि मुझे खुला पसंद है, कोई आओ कोई जाओ, ठीक है। और लाइट भी मेरे को पसंद है, डार्कनेस भी मेरे को पसंद है, और मैं चाहता हूँ कि मैं हवाओं की आवाज़ सुनूं। डैडी कहता है यस आई लाइक दैट, हाँ अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। व्हेन इट इज़ रेनिंग, और जब बारिश होती है, आई लाइक टू हियर इट ऑन द रूफ। तो डैडी कहते हैं कि हाँ यार जब बारिश होती है, चाचा जब बारिश होती है ना तो मैं भी पसंद करता हूँ छत पर जाकर बारिश को सुनता हूँ, उसकी आवाज़ मेरे को अच्छी लगती है। फिर मिस्टर लैम कहते हैं सो यू आर नॉट लॉस्ट, अच्छा तो तुम्हारे अंदर भी कुछ ना कुछ अभी जान बची हुई है, मरे नहीं हो तुम। डैरी से कहता मिस्टर लैम, अच्छा तेरे को भी बारिश पसंद है बच्चे, इसलिए अब इसका मतलब तू जिंदा है, अंदर से मरा नहीं है तू। आर यू नॉट ऑल टुगेदर, यू डू हियर थिंग्स, तुम चीजों को सुनते हो, यू लिसन, तुम सुनते हो, मतलब कम से कम तू बारिश तो सुन रहा है, मरा तो नहीं है, तेरे अंदर का एक बच्चा तो अभी जन्म अभी है उसमें जान। डैडी कहता है दे टॉक अबाउट मी, यार वो मेरे बारे में बात करते हैं, डाउन स्टेयर्स, सीढ़ियों के जो सीढ़ियाँ होती हैं वहाँ मेरे मेरे के बारे में वो बात करते हैं। व्हेन आई एम नॉट, जब मैं वहाँ घर नहीं होता तो मेरे बारे में बात चलती रहती है। कहते हैं वॉट ऑल ही हैव डू, अरे यार ये क्या करेगा आदमी, मतलब डैडी के घर वाले कहते होंगे जीने पर जब वो नहीं होता तो बातचीत करते रहते, अरे यार ये मतलब डैडी कैसे करेगा अपने जीवन में, क्या करेगा ये, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, क्या होगा इस बच्चे का। टू हिम व्हेन वी हैव गॉन, जब वो चले जाते हैं, हाउ एवर विल ही गेट, मतलब जब वो मर जाएंगे, ठीक है। व्हेन वी हैव गॉन, वो कहते हैं कि यार जब हम चले जाएंगे, जब हम मर जाएंगे, डैडी का क्या होगा, कैसे ज़िंदगी कटेगी इसकी, इसका चेहरा जला हुआ, उसके मम्मी पापा बात करते होंगे। हाउ एवर विल ही गेट ऑन इट्स वर्ल्ड, वो संसार के सामने कैसे रहेगा, कैसे जिएगा। लुकिंग लाइक दैट, ऐसा दिखते हुए, विद दैट ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर। दैट्स वॉट दिस है, ये लोग हैं वो जो, मतलब मेरे घर वाले भी मेरे बारे में ऐसा कहते हैं कि जब हम मर जाएंगे तो तेरा क्या होगा। मिस्टर लैम्ब कहते हैं लॉर्ड, भगवान बॉय, यू हैव गॉट टू आर्म्स। मिस्टर लैम्ब कहते हैं देखो भगवान ने तुम्हें क्या क्या दिया। अच्छा ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे, इस पर भी मेरा दिल आया, इस बात पर भी मेरा दिल आया हुआ था। देखो भगवान लड़के से कहता भगवान देखो, मतलब भगवान ने देखो तुम्हें क्या कह दिया, तुम्हें दो बाजू दी, ठीक है, दो टांगे दी, ओके, कान दिए, आंखें दी, तुम्हें एक जीभ दी, तुम्हें एक दिमाग दिया, मतलब कितनी सारी चीजें दी। बात तो इसकी सही लग रही है, एक साथ ऑल टुगेदर एक साथ क्या क्या दिया है, भगवान ने तुम्हें बाजू दी हैं, लेग्स दी हैं, आईज दी हैं, ईयर्स दी हैं, जीभ दी है, दिमाग दिया है। गेट ऑन द वे यू वॉन्ट, तुम उस रास्ते जा सकते हो जिस रास्ते तुम जाना चाहो, लाइक ऑल द रेस्ट, तुम वो सब प्राप्त कर सकते हो जो और चाहते हैं। एंड इफ यू चूज, अगर तुम पसंद करते हो, एंड सेट योर माइंड टू इट, अगर तुम अपने दिमाग को ठान देते हो, यू कुड गेट अ बेटर देन ऑल द रेस्ट, तुम बाकी लोगों से अच्छा कर सकते हो। डैडी कहता हाउ, कैसे करूंगा मैं अच्छा। मिस्टर लैम कहता सेम वे एज आई डू, जैसा मैंने किया ऐसा करो। डैडी कहता डू यू हैव एनी फ्रेंड, क्या तुम्हारा कोई दोस्त है। मिस्टर लैम कहते हैं हाँ 100, सो यूं है मेरे दोस्त तो। डैडी कहता बट यू लिव बाई योर सेल्फ इन दैट हाउस, लेकिन तुम तो यहाँ अकेले रहते हो। इट इज बिग हाउस, ये बड़ा घर है। मिस्टर लैम कहते फ्रेंड्स एवरीवेयर, मेरे हर जगह दोस्त हैं। पीपल कम, लोग आते हैं, अंदर आते हैं। एवरीबडी नोज मी, हर आदमी मुझे जानता है। द गेट्स ऑलवेज ओपन, गेट हमेशा खुला रहता है। दे कम, वो आते हैं, यानी मेरे दोस्त आते हैं। एंड सिटेरो, यहाँ बैठे रहते हैं। एंड इन फ्रंट ऑफ द फायर, वो जो है आग के पास बैठे होते हैं सर्दियों में। बच्चे भी आते हैं, ठीक है, वो एप्पल्स लेने आते हैं, पियर्स लेने आते हैं, आड़ू लेने आते हैं, सेब लेने आते हैं। और जो मैं टॉफ़ी बनाता हूँ, आई मेक टॉफ़ी, वो टॉफ़ी मैं उन्हें दे देता हूँ विद हनी, है ना, शहद भी मैं उन्हें खिला देता हूँ। एनीबडी कम्स, कोई भी आता है। सो यू हैव यू, तुम भी आ सकते हो। डैडी कहता बट आई एम नॉट योर फ्रेंड, लेकिन मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। कहानी को डिटेल में पढ़ते हो, बाद में हर एक सवाल का जवाब पूछूंगा मैं तुमसे, ठीक है। नहीं बेटा प्रभाकर, ऐसा नहीं कह सकते, उसका चेहरा जला हुआ है मेरे बच्चे, वो फेशियल कैसे करा लेगा, फेशियल कराएगा तो ऊपर से तो अंदर से फूका हुआ चेहरा है उसका, तो फेशियल क्या ही होगा। सर्जरी हो सकती है, लेकिन उस जमाने में कहाँ सर्जरी होंगी, सर्जरी में बहुत पैसे लगते हैं। मिस्टर लैम कहते सर्टेनली यू आर, हाँ तुम मेरे दोस्त हो। सो फार एज आई एम कंसर्न,
वॉट हैव यू डन टू मेक थिंक यू आर नॉट? क्या चीज ऐसी है जो तुम्हें बता रही है कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो? डैरी यू डोंट नो मी, यार तुम मुझे जानते नहीं हो तो दोस्त कहां से हुए? डैरी ने बात तो सही कही, यू डोंट नो वेयर आई कम, तुम नहीं जानते कि मैं कहां से आया हूं। फ्रॉम और इवन वॉट माई नेम इज, तुम नहीं जानते कि मेरा नाम क्या है, तो दोस्त कैसे हुआ? मिस्टर लैम कहते हैं, वाई शुड दैट सिग्निफाई, डू आई हैव टू राइट ऑल योर पर्टिकुलर्स डाउन एंड पुट देम इन अ फिलिंग बॉक्स बिफोर यू कैन बी अ फ्रेंड? ये भी बड़ी प्यारी बात लगी मुझे इसकी, बहुत प्यारी, लाजवाब, एकदम गजब। पता है क्या बोल दिया है, देखिए इस पर हट लगा देता हूं, जहां जहां मेरा दिल आता है बता रहा हूं। मिस्टर एम कहते हैं, वाई शुड दैट सिग्निफाई, इन सब चीजों का मतलब क्या है? कि तुझे नाम पता हो जब भी तू मेरा दोस्त बने, जब तेरा एड्रेस पता चल जाए जब तू मेरा दोस्त बने, जब तेरी जात का, बिरादर का, धर्म का पता लग जाए जब तू मेरा दोस्त बने, ये सिग्निफाई नहीं करता, ये तो महत्व नहीं रखता। डू आई हैव टू राइट ऑल योर पर्टिकुलर्स डाउन एंड पुट देम इन अ फिलिंग बॉक्स? क्या ये सारी चीजें जाननी होंगी मुझे और एक पेपर पर लिखना होगा कि तू क्या क्या है, तेरा नाम क्या है, तेरी पूरी जन्म कुंडली लिखनी होगी बिफोर यू कैन बी अ फ्रेंड? एक दोस्त बनाने से पहले क्या ऐसा होता है? अच्छा तुम बताइए, क्या दोस्ती के लिए ये सब चीजें जरूरी हैं कि मैं पहले किसी बच्चे को बुलाऊं, किसी लड़के को, कोई लड़का मेरे को पसंद आ रहा कि आ जा बे आ जा, फिर मैं उससे पूछा तू कौन है, तेरा धर्म क्या है, तेरा नाम क्या है, तू कहाँ रहता है, तेरे पापा का क्या नाम है, तभी दोस्ती होगी उससे? नहीं तुम बताओ, अपने हिसाब से बताओ। क्या ऐसा जानना जरूरी है कि उसका नाम क्या है, कहाँ से आता है, उसका धर्म क्या है, उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, कैसे देख के दोस्ती होती है? ऐसी दोस्ती नहीं होती, ऐसी तो फिर बेटा दोस्ती कहाँ से हुई? फिर तो ये रिलेशन हुआ, दोस्ती हुई नहीं। दोस्ती तो वो होती है सामने वाले को देखते ही मन करे कि हाँ ये मेरा दोस्त है, लड़ जाओ उसके लिए। अच्छा कोई लड़की अगर तुम्हें दिखाई दे रही है, अच्छी लग रही है वो लड़की, क्या तुम उससे जाके पूछेगी तू कौन सी कास्ट की है, तू कौन सी ब्रादर की, तेरा नाम क्या है, तू कहाँ रहती है? तुम देखते कह देते हो यार बड़ी अच्छी लड़की है, इससे तो मेरी दोस्ती हो जाए, है ना? तो इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। तो मिस्टर लैम यही कहने की कोशिश करें कि देखो ऐसा नहीं है कि मैं सारी चीज़ें लिखूं तब तुम मेरे दोस्त हो। डेरी कह रहा है, आई सपोज नॉट नो, हाँ मैं मानता हूँ ऐसा नहीं है। मिस्टर लैम कहते हैं, यू कुड टेल मी योर नेम, तो मुझे अपना नाम बता सकते हो, इफ़ यू चूज, अगर तुम चाहो तो, एंड नॉट इफ़ यू डोंट, मत बताओ अगर तुम नहीं चाहते हो, तो दोस्त तो तुम मेरे तब भी रहोगे, जरूरी थोड़ी नाम से ही दोस्ती हो। डैरी कहता है, डैरी कहता है मेरा नाम डैरी है, ओनली इट इज़ डायरेक्ट, और देखो इसका ओरिजिनल नाम क्या है, आज तक तुम्हें इसका ओरिजिनल नाम नहीं पता होगा। डैरी कहता है डैरी, और वैसे ओरिजिनल क्या है, डायरेक्ट है, और डायरेक्ट तो किसी और का भी नाम था, बताओ किसका नाम था डायरेक्ट? फ्लेमिंगो बुक में आया था। बट आई हेट दैट, लेकिन मुझे डायरेक्ट पसंद नहीं है। डैरी इफ आई एम योर फ्रेंड, अगर मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, यू डोंट हैव टू बी माइन, तो तुम्हें मेरा दोस्त होने की जरूरत नहीं है, आई चूज दैट, तुम्हारी मर्जी है, तुम पसंद करो या नहीं करो। देखो अच्छी बात बताई, यहाँ भी मेरा दिल है, इस पर भी मैं एक हर्ट लगा देता हूँ, लेकिन तुम डायरेक्ट बताओ ये तुम्हें कहाँ मिला था? मैं बता देता हूँ, ये तुम्हें फ्लैमिंगो में मिला था, सोफी वाले चैप्टर में, डायरेक्ट सोफी, ठीक है? सोफी का छोटा भाई था डायरेक्ट, और बड़ा भाई था जियोफ, ठीक है? तो देखो कह रहा है कि मैं, डेरी कहता है आम योर फ्रेंड, डोंट हैव टू बी माई फ्रेंड, कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं। मतलब डेरी को एक अच्छी बात लगी। मिस्टर लैम कहते कि तुम मेरे दोस्त हो। मिस्टर लैम कहते डेरी से कि तू मेरा दोस्त है छोटे बच्चे, तू मुझसे दोस्ती कर या ना कर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तेरी चॉइस है, लेकिन मैंने तेरे को अपना दोस्त मान लिया है, ठीक है ना? ये बहुत अच्छी बात लगी। मिस्टर एम कहते सर्टेनली, ठीक है डैरी, आई आई माइट एवर कम हेयर अगेन, मैं यहाँ दोबारा नहीं आऊंगा। यू माइट नेवर सी मी अगेन, तुम मुझे दोबारा नहीं देखोगे, एंड देन आई कुड बी स्टिल, तब तो हम दोस्त नहीं रहेंगे। मतलब मैं आऊंगा ही नहीं अब के बाद, तो फिर तो कैसे दोस्त रहोगे? मिस्टर लैम कहता है वाई नॉट, क्यों नहीं आओगे? डैरी, हाउ कुड आई, मैं कैसे आ सकता हूँ? यू पास पीपल इन दैट स्ट्रीट, मैं तुम्हारा दोस्त कैसे हो सकता हूँ? यू पास, तुम गुजरते हो हजारों लोगों से गलियों में, यू माइट इवन स्पीक, तुम कभी उनसे बोलते हो,
टू देम बट यू नेवर सी देम अगेन, लेकिन तुम उन्हें दोबारा नहीं देखते, यानी हाय हेलो हो जाती है। डजेंट मीन दे आर फ्रेंड, इसका ये मतलब नहीं है कि वो तुम्हारे दोस्त हैं। मतलब हाय हेलो अगर किसी से हो गई है तो जरूरी नहीं कि वो तुम्हारे दोस्त हैं। डेरी ऐसा कह रहा है। मिस्टर कहते हैं डजेंट मीन दे आर एनिमी, ऐसा तो फिर अगर हाय हेलो हो रही है, अगर वो मेरे दोस्त नहीं तो इसका मतलब वो मेरे दुश्मन भी नहीं है। बात तो बड़ी प्यारी कर रहा है यहाँ पर डेरी। ओ मिस्टर लैम, इधर डजेंट इट, डज इट डैडी, नो दे आर जस्ट नथिंग, वो कुछ नहीं है, पीपल वो लोग हैं, दैट्स ऑल, बस इतना ही है। मतलब जिनसे हाय हेलो हो रही है, डैडी कह रहा है कि हाय हेलो अगर तुम्हारी उनसे हो रही तो वो तुम्हारे दोस्त थोड़ी हो गए। तो मिस्टर लैम कह रहे अगर दोस्त नहीं तो मेरे दुश्मन भी तो नहीं है ना, तो फिर क्या हो। तो डैडी कह रहा नहीं नहीं बस ऐसे ही साधारण लोग हैं वो। मिस्टर लैम, पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग, लोग कभी कुछ नहीं होते, नेवर। डैडी कहता है दे आर सम पीपल आई हेट, डैडी कहता है कुछ लोग हैं यार जिनसे मैं नफरत करता हूँ। मिस्टर लैम कहता है दैट वुड डू यू मोर दैट दैट वुड यू मोर हार्म दैट एनी बोटल ऑफ द एसिड, तो अगर तुम नफरत करो, देखो ये कितनी प्यारी बात कही, इसके लिए तो डबल वाला हर्ट दूंगा मैं। एक हर्ट ये रहा, दो हर्ट, इस पर तो दो दिल देने चाहिए भाई, दो दिल आगे। क्या बोला दैट वुड डू यू मोर हार्म देन एनी बोटल ऑफ एसिड, अगर तुम किसी से नफरत करते हो, अगर तुम्हारे अंदर हेट है, नफरत है, तो पता है मिस्टर लैम क्या कहता है, वो कह रहा है ना, डैरी कह रहा है कि मैं तो लोगों से नफरत करता हूँ, कुछ लोग हैं जो मैं नफरत करता हूँ। मिस्टर लैम कहता है अगर तुम नफरत करते हो तो फिर ये तुम्हें इतना नुकसान देगी कि एसिड की बोतल ने भी तुम्हें नुकसान नहीं दिया होगा। एसिड ओनली बर्न्स योर फेस, एसिड तो सिर्फ तुम्हारा चेहरा जला देगी, लेकिन नफरत तुम्हारे पूरे चरित्र को जला देगी। भाई साहब, गजब गजब बात बोली। शेर, शेर के लिए क्लैपिंग मिस्टर लैम के लिए। मिस्टर लैम ने बोला अगर तुम्हारे अंदर नफरत है तो डैरी, जो बोतल जो बोतल एसिड की तुम्हारे फेस पर डली है उसने तो कुछ नुकसान नहीं किया है, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर नफरत है ना तो जहर, वो जो तेजाब था उस बोतल से कहीं ज्यादा असर तुम्हारी नफरत का तुम्हारे अंदर होगा। बड़ी बात, गजब। चलिए अभी तो खैर बहुत बड़ा रह गया है ये, उत्तरी 60 पेज है अभी तो इसमें पूरे, बड़ी कहानी है। चलो कल पढ़ते हैं, ठीक है। तब तक के लिए सभी बच्चों को प्यारा सा गुड गुड बाय टाटा। और हाँ, मैंने तुमसे कहा ना आना जरूर है, सैटरडे को टाइम मैं बता दूंगा, मैं वीडियो बनाऊंगा, शॉर्ट बनाऊंगा, सबको आना। एक बार अटेंडेंस लेने के लिए मैंने ये वीडियो बनवानी है सबको, सबकी अटेंडेंस लगेंगी वहाँ। 10वीं वालों को बुलाऊंगा, 9वीं वालों को भी बुलाऊंगा, क्योंकि वो टॉपिक ना सारी क्लासेस में होता है, ऐसा टॉपिक कराने जा रहा हूँ मजेदार वाला, भूलना नहीं है। और वैसे भी ना भी है तो हाय हेलो जादू देखने तो तुम आओगे ही, ठीक है। चलो मिलते हैं, नमस्कार।